अस्सलाम वालेकुम। जहां कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ बर्पा कर रखा है, वहीं इस कोरोना वायरस की वजह से हमारी ज़िंदगियों में बहुत पॉजिटिव चेंज भी आया है। अब हम अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे हैं, हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऊपर सख्ती से अमल करने लगे हैं और साथ साथ इस कोरोना वायरस की वजह से हमें बहुत सारी वोकैबलरीज़ भी मिली हैं। और आज की वीडियो में हम उन वोकैबलरीज़ की बात करेंगे जो अनकरीब डिक्शनरीज़ में ऐड होने जा रही हैं। मैं हूं मोहम्मद अली एंड यू आर वॉचिंग स्कूप्स कास्टर। सबसे पहले हम जिस वोकैबलरी की बात करेंगे वो वोकैबलरी कोविड और ईडियट का मिलाप है, यानी कि कोव ईडियट। कोव ईडियट वेस्ट के अंदर उन लोगों को कहा जाता है जो सेफ्टी मेजर जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुनिया भर में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उन पर जो लोग अमल दरामद नहीं कर रहे हैं और उस कोरोना वायरस को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनको कोव ईडियट की उनके लिए टर्मिनोलॉजी ऐड हुई है, या आप कह सकते हैं वोकैबलरी ऐड हुई है। और ये कोव ईडियट्स पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा आपको मिलेंगे और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस से जो केसेस हैं उनकी तादाद 2 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। और ये कोव ईडियट आपको हर गली हर नुक्कड़ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नज़र आएंगे। और आप जो है वो उनको उनके नाम की बजाय कोव ईडियट के नाम से भी उनको बुला सकते हैं। स्टेकेशंस का तो आप सबने सुना ही होगा। स्टेकेशंस वो वेकेशंस कहलाती हैं जो घर में गुजारी जाए बजाय सैरो तफरीह के। अब ये स्टेकेशंस चेंज होकर कोरोनाकेशन हो चुका है, यानी कि ऐसी छुट्टियां जो ज़बरदस्ती की आपको मिली हैं, चाहे वो ऑफिसेज़ की वजह से, क्योंकि अब हम सब काम ऑफिसेज़ का जो है घर से कर रहे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। एक तरीके का वेकेशन ही है ये, लेकिन घर में हमारे लिए मजबूरी है कि हम ये वेकेशंस को कोरोना वायरस की वजह से घर में गुजारें। तो इनको अब हम कह सकते हैं, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी वेस्ट में ऐड हुई है, इसका मतलब इन चीज़ों को, इन छुट्टियों को कहा जा रहा है कोरोनाकेशन। ये जो मैं आपको अब जो आपको वर्ड बताने जा रहा हूँ, इस वर्ड से तकरीबन पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बर्रे सगीर में इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस वर्ड से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन वेस्ट ने इस वर्ड का मतलब चेंज कर दिया है। ये वर्ड है कोरोना की जगह को निकाल दिया गया है अब रोना, यानी कि कोरोना को शॉर्ट फॉर्म में वेस्ट के अंदर रोना कहा जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ पे रोना का मतलब हम सबको पता है, मुख्तलिफ़ किस्म का रोना होता है। एक तो जो है वो हमारे सियासतदानों का रोना है, फिर हुकूमत का जो है वो अपनी नाअहली छुपाने का रोना है, फिर हमारे शहरियों का आजकल जो हम लोगों का बिजली ना होने का रोना, ओवर बिलिंग का रोना, और फिर साथ साथ जो है वो बेगम का रोना भी होता है। लेकिन अब इस रोना को अगर कोई गोरा आपको रोना कहे तो आप इस वाले रोना की तरफ नहीं जाएगा जो हम पाकिस्तानी जो है जो रोना समझते हैं, बल्कि रोना का मतलब है रोना। अब जो मैं वर्ड बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्योंकि जब वुहान शहर के अंदर कोरोना का केस रिपोर्ट हुआ, उसके बाद वहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया, और जब लॉकडाउन वहाँ पे हटा तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिवोर्स के केसेस फाइल हुए, क्योंकि चाइनीज़ जो आपस में 7 सालों से रह रहे थे, उनको इस लॉकडाउन के बाद पता चला कि भाई वो ज़िंदगी गुजार किसके साथ रहे, क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है वो इतना टफ शेड्यूल होता है कि वो शायद एक दूसरे को जान ही नहीं सके। और जब ये 1.5-2 महीने का वहाँ पे लॉकडाउन लगा तो वो एक दूसरे को जाना और उनको पता चला कि यार जिसके साथ हम ज़िंदगी इतने अरसे से गुजार रहे हैं वो तो इस काबिल ही नहीं है उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। तो सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर केसेस डिवोर्स के जो है वो फाइल हुए, और सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस चाइना में जो है वो लॉकडाउन के बाद हुई। तो इसलिए वहाँ पे कोविड डिवोर्स के नाम से जो है वो एक वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी ऐड हुई है जो अब डिक्शनरी में ऐड होने जा रही है, यानी कि कोविड-19 के दौरान जो डिवोर्सेस होंगी उनको कोविड डिवोर्स कहा जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, लेकिन अल्लाह ना करे कि जो है वो हम में से किसी को, क्योंकि आजकल हम लोग भी लॉकडाउन के उसमें रह रहे हैं, तो लेकिन ये है कि हमारे वहाँ पे रहने में और उनके रहने में बड़ा फ़र्क होता है। तो शायद पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ऐसा अभी तक तो कुछ सुनने में नहीं आया, और इंशाल्लाह हो सकता है कि आने वाले वक्त में भी ऐसा कुछ ना सुनने को मिले। और ये जो वोकैबलरी है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लॉकडाउन्स के दौरान जैसे कि हमने देखा कि कोरोना आया और लॉकडाउन लग गए, और दिसंबर से ये मामला चल रहे हैं, और दुनिया भर में ऐसे बच्चे जो अगस्त से जिनकी पैदाइश मुतवक्का है, उन बच्चों को कोरोना बेबीज़ कहा जाएगा,
क्योंकि इन बच्चों में प्लानिंग से ज़्यादा लॉकडाउन का अमल दखल है, इसलिए इनके लिए वेस्ट ने एक वोकेबलरी निकाली है जिसको कहते हैं, उन बच्चों को ये कहा जाएगा कोरोना बेबी। और पाकिस्तान में कोरोना बेबीज़ जो एक्सपेक्टेड है वो नवंबर से कोरोना बेबीज़ जो है उनकी पैदाइश मुतवक्का है। तो पाकिस्तान में अगर आपके करीब में अतराफ़ में कोई भी आपके रिश्तेदारों में कोई बच्चा जो है वो नवंबर के महीने से उसकी पैदाइश होती है तो आप उसको कोरोना बेबी कह सकते हैं, क्योंकि वो उसकी पैदाइश में लॉकडाउन का बहुत अमल दखल। 2008 के बाद इकनॉमिक मेल्टडाउन की एक टर्मिनोलॉजी ऐड हुई। इसी तरीके से इस कोरोना क्राइसिस के दौरान दुनिया भर की मईशतें जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं और जीडीपीज़ गिर रही हैं। तो इस रिसेशन को जो वेस्ट में इसको नई टर्मिनोलॉजी इसके लिए ऐड हुई है, इसे कहा जा रहा है कॉफ सेशन। यानी कि अब हम अपने आर्टिकल्स के अंदर कॉफ सेशन की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जबकि आज तक हम जो है वो इकनॉमिक मेल्टडाउन लिखे जा रहे हैं, जबकि वो एक ग्लोबल रिसेशन ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब इस कोरोना से पैदा होने वाले जो रिसेशन है उसकी अगर हमें कहीं अपने आर्टिकल्स में उसको हवाला देना है तो हम उसको कॉफ सेशन भी लिख सकते हैं और अनकरीब ये डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। इस वर्ड की लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे कि कोविड-19 है, इस कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन्स हैं और लॉकडाउन्स के अंदर अगर कोई अपना वेट गेन कर लेता है तो उसको कोविड-10 कहा जा रहा है। तो लॉजिक का नहीं पता, लेकिन वेस्ट के अंदर कोविड-10 कहा जा रहा है। तो आपने भी अगर किसी अपने अरीब करीब में दोस्त को, किसी कज़न को या किसी फैमिली मेम्बर को जिसने वेट गेन किया है लॉकडाउन के दौरान, तो अब आप उसको उस कोविड-10 भी कह सकते हैं, जिसको जबकि वो उसको शायद समझ में ना आए, लेकिन फिर आपको बताना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आप उसको कोविड-10 भी कह सकते हैं। अब अगला जो वर्ड है, इससे तकरीबन हम जैसे तमाम लोग जिनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो सब इस वाकई में ये बिल्कुल सही यूज़ हुआ है, क्योंकि शायद पूरी दुनिया में जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस हवाले से बड़े परेशान हैं। ये वर्ड है जूम बॉम्बिंग। जूम बॉम्बिंग से तकरीबन पूरी दुनिया मुतासिर हो चुकी है। आप चाहे अपने ऑफिस की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपके बॉस आपको जूम के ज़रिए आपके ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर देता है। टीचर्स जो हैं वो बच्चों के ऊपर जो है वो जूम के ज़रिए, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए उनकी वो बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, हर कोई जो है वो इस बॉम्बिंग का शिकार है। तो ये एक नया वर्ड ऐड हुआ है, जूम बॉम्बिंग। क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ़ आइसोलेशन, ये तो वो बड़े कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। अब सब लोगों को समझ में आ गया है कि सेल्फ़ आइसोलेशन का मतलब क्या है, क्वारंटीन का मतलब क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है। हमने हमेशा सोशल, माजी में कोरोना से पहले सबने सोशल गैदरिंग तो सुना था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग किसी ने नहीं सुना था। इसी तरीके से आइसोलेशन, जब किसी का सोशल बाइकआउट कर दें, चाहे मुल्क करे या एक कम्युनिटी करे, तो वो आइसोलेशन होती थी। लेकिन सेल्फ़ आइसोलेशन भी हमने, इस कोरोना वायरस ने हमें एक वर्ड दिया। इसी तरीके से क्वारंटीन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस वक्त इस कोरोना पीरियड के दौरान जो है वो हम सब की जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन मैंने आज की वीडियो में वो वर्ड्स आपके सामने डिस्कस करे जो अनकरीब डिक्शनरीज़ में ऐड होने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।